जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे आरआरबी एलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी एग्जाम के बारे में। जो लोग इन एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब हम लोग कल से नए स्टेप के साथ, नई स्ट्रेटजी के साथ तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों को हर एक चीज़ की जानकारी मिल जाएगी। तो जो नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं वो आज से ही अपना टारगेट फॉलो करने लगें और अपना टारगेट शुरू कर दें। जिस तरीके से आपको टारगेट मिलेगा आप लोग जरूर फॉलो करना, आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। हमारा टारगेट है सबसे पहले 70+ अचीव करना, क्योंकि 70+ लाने के बाद आपको किसी भी जोन में आराम से नौकरी मिल सकती है, मतलब आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप सभी लोग आज से हमारे टारगेट स्ट्रेटजी, जो हमारे चैनल पर टारगेट मिलते हैं, उनको कंप्लीट करने लगी है, हमारे साथ जुड़ने लगी है। साथ ही इस बार के जो हमारा टारगेट रहेगा वो हमारा फोकस रहेगा रीड, रिवीजन और रिवाइंड। सबसे पहले बात कर लेते हैं रीड। हम लोगों ने जो पहले शुरुआत में पूरी की पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ी थी, इसका मतलब हम लोगों ने रीड किया। उसके बाद फिर मैंने फास्टली तरीके से आपको टारगेट दिया था, जिसमें हम लोगों ने पूरा का पूरा एक एक दिन में पूरी फिजिक्स, एक दिन में केमिस्ट्री, एक दिन में बायोलॉजी का टारगेट दिया। वो आपका हो गया रिवीजन। अब बात करते हैं रिवाइंड। तो रिवाइंड ये हमारा स्टेप 3 होगा, कल से हम लोग फॉलो कर रहे होंगे। इसमें नए बच्चे भी जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ जो टारगेट है हमारा, वो आप लोगों को आदत हो गई है अब बहुत सारा पढ़ने की। तो यहाँ पे हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का टारगेट एक ही साथ मिला करेगा। टारगेट ज़्यादा नहीं होगा, मैं खुद अपना टारगेट पूरा करूँगा, उसके बाद आप लोगों को टारगेट देता हूँ। आपको अगर टारगेट कल मिल रहा है तो समझ लीजिए आज मैंने वो टारगेट पूरा कर लिया है, तभी आप लोगों को दिया जा रहा है। अगर मेरे टारगेट में कुछ भी छूट जाता है तो अगले दिन आपको जो टारगेट मिलता है वो उतना कम ही मिलता है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हाँ, हो सकता है कि जब मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो हो सकता है आप भी नहीं कर पाए, आपको लगेगी टारगेट ज़्यादा है, तो मैं उतना ही टारगेट देता हूँ जितना मैं खुद कर लेता हूँ। तो अब हम लोग रिवाइंड की तरफ बढ़ने वाले हैं। साथ ही जो हमारा एक और स्टेप है कि टाइम मैनेजमेंट पर होगा फोकस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास 15 घंटा है, बहुत सारे बच्चे हैं जो 13 घंटा है, बहुत सारे बच्चों के पास टाइम 6-7 घंटा ही है। तो आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाए। जिस तरीके से जैसा बच्चा होगा उसको हर टारगेट के साथ आप लोगों को बता दिया जाएगा कि ये आप कितना घंटा पढ़ ले और ये कितना घंटा पढ़ ले। आप लोग भी जानते हैं कि जो मेरा टारगेट होता है वो लगभग 6 से 8 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। तो इतना नॉर्मली टाइम तो आपको निकालना ही पड़ेगा। और उसके साथ साथ जिसके पास और ज़्यादा समय है उसको भी बताया जाया करेगा कि अगर आपके पास 8 घंटे से भी ज़्यादा समय है, मतलब इस टारगेट के पूरा करने के बाद भी आपके पास समय है, तो आप बची हुई टाइम में क्या करें जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतरीन हो जाए। मतलब 70+ तो सभी लाएंगे, कुछ बच्चे 80+, 85+ तक पहुँचेंगे। तो जो बच्चा ज़्यादा मेहनत करेगा उसका ये भी स्कोर रहेगा। तो आप लोगों को ये भी बताया जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट पर रहेगा फोकस। अब जो अगला स्टेप होगा, और ये स्टेप हमारा सीधा एग्जाम तक चलेगा। एग्जाम के 8 दिन पहले ये स्टेप कंप्लीट होगा। एग्जाम के 8 दिन, जब एग्जाम होगा उसके 8 दिन पहले हम लोग क्या करेंगे, वो स्ट्रेटजी आप लोगों को बाद में मिलेगी। वहाँ हमारा जो मेन होगा, जो हथियार होगा, वो इस्तेमाल होगा, जहाँ से आपकी तैयारी और बेहतरीन हो जाएगी। तो आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़े रहना। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है कि मॉक टेस्ट पर रहेगा फोकस। आप लोगों को बताया जाया करेगा। हम लोग अभी शुरुआत में हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट देंगे। फुल मॉक टेस्ट रहेंगे, 2 फुल मॉक टेस्ट रहेंगे। साथ ही डेली के जो हमारे टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट होते हैं वो रहेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो पाए। क्योंकि टॉपिक वाइज जो मॉक टेस्ट होते हैं वो देना हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहता है। आप अगर डेली 2 घंटा, 2.5 घंटा आप बर्बाद करोगे फुल मॉक देने में, तो आपको और भी स्टडी करने का समय नहीं मिल पाएगा। हाँ, जिसके पास एक्स्ट्रा टाइम है वो कर सकता है। तो आप लोगों को टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट देना है। आप लोगों को हर एक चीज़ बताया जाया करेगी कि आप लोग आज इस टॉपिक का मॉक टेस्ट दें और देखें कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, कितनी एक्यूरेसी है। मेन हमारा फोकस एक्यूरेसी पर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं। तो हम लोगों का इस जो हमारी स्ट्रेटजी रहेगी इसमें एक्यूरेसी पे हम लोग ध्यान देंगे। हमारा अगला पॉइंट है एक्यूरेसी। अगर आपने 85-90 प्रश्न मान लो सॉल्व कर दिए, अगर आपने 20-25 गलत कर दिए, तो भाई आपका स्कोर रहा ही क्या, क्या बचा आपका स्कोर। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि कौन सा प्रश्न स्किप करना है और किस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। तो जो अगला हमारा स्टेप रहेगा इसमें एक स्ट्रेटजी और रहेगी, स्किपिंग मेथड। आप लोगों को बताया जाएगा कि आप लोग किस तरीके से पूरे के पूरे 100 प्रश्नों को 2 बार पढ़ें। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि पहली ही बार में लास्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं। और एग्जामिनर भी इतना होशियार हो गया है कि शुरुआत में आपको फंसाने वाले प्रश्न रखेगा, डाटा जिसमें एरर होगी वो प्रश्न रख देगा। क्योंकि हर एक एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न एरर वाले जरूर होते हैं। आप कोई भी एग्जाम देख लेना, 100 के 100 कभी मिलेगा ही नहीं कि एक्यूरेट हो। तो वहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, लास्ट तक पहुँच नहीं पाते हैं। और लास्ट में 7-8 प्रश्न जो होते हैं उसमें आप देख लेना 3-4 प्रश्न ऐसे होते हैं जहाँ आपको पेन की आवश्यकता नहीं होगी, मतलब ऐसे ही हो जाएंगे। और वो 3-4 नंबर आपकी सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है पॉइंट में रुक गए, 2 नंबर में रुक गए और लास्ट तक वो पहुंच भी नहीं पाए थे। तो ये इस पर भी हमारा फोकस रहेगा। मतलब हम लोग कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ेंगे
जिसमें आपको तैयार ना किया जाए, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। तो आप सभी लोग हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। मैंने आप लोगों को सारे के सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं भाई, किस तरीके से हम लोग इस स्टेप 3 पर हम लोग बढ़ने वाले हैं और किन किन चीज़ों पर फोकस रहेगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि हफ्ते में 2 ही मॉक टेस्ट देना है। आप लोगों को बता दिया जाया करेगा कि कब आपको मॉक टेस्ट देना है और कब एनालिसिस करना है। अगर आपको मॉक टेस्ट बता दिया जाएगा तो उस दिन टारगेट एक लिमिटेड होगा, क्योंकि आपको मॉक टेस्ट भी देना है। साथ ही जो डेली बेसिस पे टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, आप लोगों को जो भी टेस्ट देते हो, टेक्स्ट बुक हो या कोई भी अदर जगह से टेस्ट देते हैं, वहाँ पे भी जरूर मिल जाएगा। टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, ये बहुत ही काम के होते हैं। इससे आपको पता चलता है कि इस टॉपिक पर मेरी पकड़ कितनी मजबूत है या कितनी कमज़ोर है, कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। और कल से मिलने वाले टारगेट के लिए, कल से टारगेट डे 1 होगा, तो जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो जरूर जुड़ जाएँ, क्योंकि इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, इसके बाद आपको बीच से ही जुड़ना पड़ेगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। तीनों साइंस का टारगेट मिलेगा, मैथ रीजनिंग का टारगेट मिलेगा, साथ ही उस 10 नंबर पर भी बात कर रहे होंगे जो करंट के प्रश्न आते हैं, उसका टारगेट आपको ना मिल के आपको वीडियो मिलेगा। वीडियो में सभी लोग स्पीडी खरीद लेना, जो नई स्पीडी है ये अपडेटेड, आप लोगों को बताया जाएगा कि इस टॉपिक पर आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। मेरे टिक लगे हुए हैं, आप लोगों को मैं दिखा दूंगा, तो आप लोगों को उसमें भी बता दिया जाएगा। मतलब उस 10 में से हम लोगों को 7+ स्कोर करना है। साथ ही जो हमारी जीके जैसे हिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ये भी आपको निशान लगा के बता दिया जाएगा। अब बताइए इतना कौन करता है, इतना कौन कर सकता है। सभी तक जितने भी लोग हैं वो इसके लिए आपको 300-400 रुपये लेते हैं। मैं आपको फ्री में करा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ। तो मुझे बताने में क्या जा रहा है भाई, 5 मिनट लगता है बताने में, 10 मिनट लगता है बताने में। तो जब मैंने अपने लिए स्ट्रेटजी बताई वही आपको बता दी, तो आपको भी फायदा हो जाएगा। तो आप सभी लोग कम से कम लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत की जा रही है। तो हम लोग मिलते हैं कल से अपने नए टारगेट के साथ। तो सभी लोग जितने भी लोग टारगेट अचीव करना चाहते हैं वो लोग कमेंट जरूर करें, आई एम रेडी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।